YSL हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पीएम किसान योजना से लेकर पीएम आवास योजना, राशन कार्ड हो या गैस सिलेंडर, हर एक बड़ी खबरों को जानेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। बड़ी खबर, नितिन नबीन के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रही। दूसरी बड़ी खबर, प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच जारी विवाद को लेकर रही। यूपी और राजस्थान में घना कोहरा, कई गाड़ियां टकराईं। उत्तराखंड स्विट्जरलैंड से 10 गुना ज्यादा सर्द। हिमाचल में शीतलहर से सर्दी बढ़ी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। दोनों ही जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। कोहरे की वजह से राजस्थान में 4 और उत्तर प्रदेश में 15 गाड़ियां टकरा गईं। इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है। मगर मुख्य बात नाम बदलने की नहीं है। हमारी गरीब जनता को जो सुरक्षा दी गई थी उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। अरब सागर में रहस्यमय जल घेरा। गुजरात तट के पास उबलते समुद्र से मछुआरों में दहशत। गुजरात तट के पास अरब सागर में समुद्र के बीच अचानक बना विशाल जल घेरा और उबलते बुलबुले जैसी हलचल ने मछुआरों और प्रशासन को चौंका दिया है। समुद्र के सीने पर अचानक उबलते बुलबुले, मटमैला घूमता पानी और बीच समुद्र में बना एक विराट घेरा गुजरात तट के पास दिखाई दे रहा है। यह रहस्यमयी नजारा देख मछुआरों के होश उड़ गए हैं। बेंगलुरु में लगभग 30 साल बाद स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट से कराए जाएंगे। कर्नाटक चुनाव आयोग ने मई जून के बीच चुनाव कराने का फैसला किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया है। 500 रुपए की नोट फिर से हो रही है बंद। जानते हैं पूरी खबर क्या है। सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि भारत सरकार 500 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने वाली है। यह देखकर दूसरे इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए और सवाल करने लगे। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। पीआईबी ने साफ किया कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है और यह जानकारी फर्जी है। इस फैक्ट चेक को एक्स पर पोस्ट किया गया है। फ्री राशन योजना में फर्जीवाड़ा, 7,000 लोगों को भेजी गई नोटिस, कार्ड होंगे रद्द। सरकार जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना चलाकर लोगों का पेट भर रही है, परंतु जिनके पहले से पेट भरे हुए हैं वो भी इस योजना का लाभ लेने में पीछे नहीं है। भारत सरकार के स्तर से जब इसको खंगाला गया तो उनके जिले के करीब 11,000 लोग संदिग्ध मिले। विभागीय जानकारी के अनुसार आधार कार्ड से लिंक होने वाले सभी योजनाओं को सरकार द्वारा खंगालने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है। बिहार की 10,000 जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए का लोन। नीतीश सरकार का फैसला। बिहार सरकार ने राज्य की जीविका स्वयं सहायता समूहों, जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी लगभग 10,000 जीविका दीदियों को रोजगार और व्यवसाय शुरू विकसित करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन देने का निर्णय लिया है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद को लेकर विवाद गहराया है। मेला प्राधिकरण ने उनके पद पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किया, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने धरना शुरू कर दिया। प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का हवाला देते हुए 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब में कहा कि राष्ट्रपति भी शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। बीएमसी मेयर पद शिवसेना ने फिर दावेदारी के संकेत दिए। शिंदे बोले, कार्यकर्ताओं की इच्छा, बाल ठाकरे जन्मशती पर शिवसैनिक मेयर बने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी मेयर पद पर शिवसेना की दावेदारी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्मशती वर्ष की शुरुआत हो रही है। शिवसैनिकों की इच्छा है कि इस मौके पर बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस, एयरपोर्ट पर अलर्ट। झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। यह नोटिस देश के सभी एयरपोर्ट को भेज दिया गया है ताकि वह देश से बाहर न भाग सके। गिरफ्तारी न होने पर एसीबी उसे 3 नोटिस जारी करेगी। इसके बाद भी वह एसीबी के सामने पेश नहीं हुआ तो एसीबी की विशेष कोर्ट से उसके घर और संपत्ति की कुर्की जब्ती की अनुमति ली जाएगी। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मेहनतकश लोगों के कल्याण के लिए एक विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम उन श्रमिकों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास है जो दैनिक मजदूरी करके, निर्माण स्थलों पर काम करके, घरों में सहायता का कार्य करके या अन्य छोटे मोटे कामों से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है और साथ ही अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और बीच में किसी व्यक्ति की दखलंदाजी नहीं होती। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक योग्य व्यक्ति को सही समय पर और बिना किसी बाधा के उसकी आर्थिक सहायता मिल जाए। यह पहल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
जनवरी 2026 की मासिक किस्त के सफलतापूर्वक वितरण के पश्चात अब देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई श्रम कार्ड धारकों की नई और अद्यतन लाभार्थी सूची सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। इस सूची में उन सभी पंजीकृत श्रमिकों के नाम दर्ज हैं जिन्हें चालू महीने की किस्त प्राप्त होने वाली है या जिनके आवेदन की जांच और सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये सूची श्रमिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इसी के आधार पर उन्हें योजना के अंतर्गत मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मदरसों के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना महमूद असद मदनी। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद मदनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वतंत्र और गैर मान्यता प्राप्त नॉन एफिलिएटेड दीनी मदरसों के संबंध में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक मूल्यों की स्पष्ट जीत है।